ओरिजिन जो है ना बेहयाई का, वो मेरे नज़दीक इट स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। शैतान ने सबसे पहला काम अज़ाज़ील ने क्या किया था, हया ख़त्म कर दी थी आदम और हवा के दरमियान, राइट? ऐसा ही है ना? तो वो जो पहला जो काम वो हुआ था ना, उस दिन से उसने सबसे पहला टूल जो उसने इस्तेमाल किया था और जिसमें उसको खुशी हुई थी कि मैंने इन लोगों के अंदर से जो है ना, इस यानी अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है इसके अंदर से मैंने पर्दा हया हटा दिया है। अच्छा, वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी लिबास था जो उतर गया, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि वो नंगे वो पहले भी थे, बट पर्दा हया था तो उनको नंग नज़र नहीं आता था, तो वो पर्दा आँखों से हट गया। ठीक, इसीलिए उन्होंने फ़ौरन जब उनको एहसास हुआ कि हम नंगे हैं तो पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश की और डिफरेंट चीज़ों से। सो बेहयाई की आगाज़, कुछ चीज़ों का आगाज़ जो है ना वो इब्लीस ने करवा दिया था, जिनमें से एक बेहयाई है और दूसरी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का आगाज़ कैसे हुआ, सोचा कभी इस पे आपने? जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कास्ट सिस्टम, भी तो एक सेकंड थर्ड केस है ना। आप मैं कहूँगा डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ अभी जो क्या नाम अपना या जो हम यूज़ नहीं करते कभी, इसमें बड़ा वो है, अल्लाह अकबर, देखो कभी कभी अल्फाज ज़हन से निकल जाते हैं, बट एनीवेज लेट्स यूज़ डिस्क्रिमिनेशन फॉर नाउ। उसने क्या कहा था, अना मिन नार, तो वो पहला डिस्क्रिमिनेटर था। मैं अफजल हूँ, किबर, हाँ किबर का आगाज़ भी उसने वहीं से किया ना, मैं अफजल हूँ। तो जो पहली चीज़ उसने की वो उसने आपको, हमें इंसानों को, पहले तो उसने वहाँ से वार किया, वहाँ से वो रह गया, तो फिर उसके बाद उसने दूसरा ये कहा कि उसने कहा चलो ठीक है, इनमें हया का पर्दा ख़त्म करो। सो बहुत सारी चीज़ों का, इसीलिए क़यामत तक जितने लोग किबर करेंगे, जितने लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जितने लोग ये बेहयाई करेंगे, उसका सारा अजर अजर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो उसी को मिलने वाला है, इब्लीस को। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, इट इज़ नॉट द लाइसेंस टू किल, कि जी वो तो इब्लीस ने किया था तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके वो ना, हमारे शुगल में हम कहते होते थे ये बात कि अगर आपका बाप फ़ौज में नहीं है तो आपका कसूर नहीं, लेकिन आपका ससुर फ़ौज में नहीं है तो आप कसूरवार हैं। ठीक है, मतलब तो उसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर आपके माँ बाप ने या किसी आबाओ अजदाद ने वो गलतियाँ की हैं तो वो आपका कसूर नहीं है, बट आपको अगर वो गलतियाँ पता चल चुकी हैं तो उनको चेंज नहीं करते आप, तो वो आप डेफिनेटली कसूरवार हैं। तो इब्लीस ने जो कुछ किया वो हमारा ना आबाओ था ना हमारा अजदाद था, वो हम तो आदम की औलाद है ना, आदम ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। सो आज हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप रिसेंट वर्ल्ड में देखना चाहते हो तो यार ये तो ब्रॉथल्स और प्रोस्टिट्यूशन तो हर ज़माने में रही है। आप कौन सा ज़माना ऐसा लेके आओगे टू एन एक्सटेंट, ठीक है, कि आप मदीना जब यसरब था तो यसरब गढ़ था इस चीज़ का, मतलब सऊदीया, मतलब यानी कि सऊदी से मतलब कि अरब में भी ये चीज़ आम थी। फिर वो लाया करते थे औरतों को नचाते हुए महफिलों में, जो मेलों ठेलों में औरतें लाई जाती थीं। औरत को तो हमने बहुत पहले ही एक वो बना दिया ना, क्या उसे कहना चाहिए, डेकोरेशन पीस, कि यार ये तो डेकोरेशन के लिए बनी है। अच्छा, फिर किसी ने हमें ये गलतफहमी डाल दी कि हम, जो मैं पहले भी वो बात कर रहा था, कि हम माओ बहनों को गालियाँ देने में, कि यानी उनके नामों से गालियाँ मंसूब करने में हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती, राइट, और वो हम यूज़ करते जाएंगे। हाँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ बाप और भाई को भी निकालो ना ऐसी गाली, वो हम नहीं करेंगे। तो हमें औरत को एक ऑब्जेक्ट बनाकर, एक डेकोरेशन पीस बनाकर, जिस पे आज बहुत ही माजरत के साथ अपनी बहनों से जो नहीं इसमें इन्वॉल्व, ख़ास तौर पे आज मैं कहूँगा आज़ादी निस्वां के नाम पर वो खुद डेकोरेशन पीस बनना चाहती है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है यार, मेंस रेज़र के इश्तिहार में औरत का क्या काम, अंडरवियर के इश्तिहार में औरत का क्या काम, क्या अपना मेंस जीन्स के इश्तिहार में औरत का क्या काम, छोड़ दो यार सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ जी आप शेविंग क्रीम के इश्तिहार में औरत का क्या काम, मतलब किसी में देख लो। अब वो क्या आप शो कर रहे हैं,
शो ये कर रहे हैं कि आप ये शेविंग क्रीम लगाओगे तो ये लड़की मिलेगी। अब हम खुद टेम्पटेशन दे रहे हैं। सो जो आपका जो सवाल था ना ओरिजिनल सजील के वो बेहयाई कहाँ से शुरू हुई, बेहयाई जहाँ से भी शुरू हुई हम उस बेहयाई को, वो चाहे औरत की हो चाहे मर्द की, बाय द वे ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हमें शायद ये चीज़ नहीं पता चलती, बट जहाँ पर शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट है वहाँ शुगर मम्मी का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिन खिड़कियों में यूरोप में औरतें बैठी होती हैं उन्हीं के ऑपोजिट खिड़कियों में मर्द भी नंगे बैठे होते हैं कि औरतें आगे चूज़ कर लें। सो ऐसा नहीं है कि ये बेहयाई एक साइड की है, नहीं। ठीक है, वो एक शेर है ना कि मैंने अकबर इलाहाबादी का कि पर्दा वो मर्दों का क्या हुआ, उसने कहा औरतों का क्या हुआ, उसने कहा मर्दों की अकल पे पड़ गया। ठीक है, तो वो बात ये है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम, चूँकि हमारे यहाँ डिसेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे ड्रामे, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारे ड्रामे, हमारे कैरेक्टर्स, हमारे आइडियल्स। अब ये देखो एक प्रोग्राम आता है अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल, आजकल पाकिस्तान आइडल। अब लफ्ज़ आइडल का मतलब क्या है? बेटा आइडल बुद्ध को कहते हैं। कभी सोचा है इस पे? उन्होंने यही पैकेज में क्यों डाला है लफ्ज़ आइडल? हमारे बुद्ध कौन है? वो जो गानों में सबसे टॉप पे हैं। हमारे बुद्ध कौन है? अभी कल किसी ने वो कौन सी इस्लामिया यूनिवर्सिटी है कहीं की, उसकी वीडियो की हुई थी कि उस इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टेज के ऊपर कोई उनकी कोई तकरीब हो रही है और उसमें वो लड़की डांस कर रही है। ठीक है, कहाँ की इस्लामिया यूनिवर्सिटी थी मुझे नहीं याद अब। ठीक है, बट बताने का मकसद ये है कि हमने वो लफ्ज़ आइडियल नहीं रहा ना, आइडल है, बुत है, तो हम उन बुतों के पीछे चलेंगे। तो ये एक पैकेज है जिस पैकेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ये वन थिंग नहीं है।